स्वामी विवेकानंद जी इस गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। जब उन्हें रास्ते में थकावट महसूस हुई तो वह एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। उस समय उनका अयाचक व्रत था। यह ऐसा व्रत होता है कि जिसमें हम किसी से कुछ भी मांगकर नहीं खा सकते हैं, लिहाजा वह व्रत में किसी से कुछ मांग नहीं सकते थे और वह एक बगीचे में आकर विश्राम करने लगे। बगीचे की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उनके पास बैठ गया और वह व्यक्ति उनको टुकर टुकर देखने लगा। और वह व्यक्ति उन्हें चिढ़ाने के लिहाजे से उनके सामने अपना खाना खाने लगा। स्वामी जी 2 दिन से भूखे थे और वह व्यक्ति कई तरह के पकवान खाते हुए बोलता जा रहा था, बहुत बढ़िया मिठाई है, बहुत बढ़िया। उस समय स्वामी जी ध्यान मुद्रा में थे। वह अपने गुरुदेव को याद कर रहे थे और वह मन ही मन में बोल रहे थे कि गुरुदेव, जो आपने सीख दी है उससे अभी भी मेरे मन में कोई दुख नहीं है। ऐसा कहते हुए विवेकानंद जी शांत बैठे रहे। स्वामी जी के पास जो व्यक्ति बैठा था वह व्यक्ति खाना खाने के बाद आराम करने लगा। दोपहर का समय था और उसी दौरान उसी नगर में एक सेठ को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए और कहा कि मेरा एक भक्त संत आया है और तुम्हें उसे भोजन कराना है। उसका अयाचक व्रत है, वह किसी से भी मांगकर नहीं खा पाएगा, तो आप जाइए और उसे भोजन करा आओ। पहले तो सेठ ने सोचा कि यह महज एक कल्पना है, लिहाजा फिर से करवट बदलकर सो गया। लेकिन तभी भगवान ने सेठ को दोबारा दर्शन दिए और संत को फिर से भोजन कराने की बात कही। तब सेठ उन्हें ढूंढते हुए उसी बगीचे में पहुँचे जहाँ पर भगवान राम ने उन्हें बताया था। जब सेठ स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे कभी भी स्वप्न में दर्शन नहीं दिए, जबकि आपके कारण स्वयं भगवान राम मेरे पास आए। और सेठ ने पूरा स्वप्न उनको सुनाया। तब उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि मैंने याद तो अपने गुरुदेव को किया। गुरु और ईश्वर की ये कैसी महिमा है कि एक को याद करो तो दूसरा दौड़ा चला आता है। रघुपति राम